आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर क्लास 7-2। तो मेरा नाम एंजल है और मैं 7th क्लास की हूँ और मैं आपको आज ये चैप्टर समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं या हम लोग कैसे खाने को खाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कैसे न्यूट्रलाइज होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग फॉर द बॉडी। तो हम सबको खाना चाहिए, तो हमें पता है चाहे कुछ भी हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, सबको खाना चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम लोग चल सके, हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी की पूरी मतलब उस फूड से रिपेयर होती है, तो वो हमें चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। द breakdown of the complex components food into simple substance is called digestion। कि मतलब अब हम लोग खाते हैं तो हम उससे दांत से चबाते तो छोटे छोटे मतलब उसमें हो जाता है, तो वो जो सब्सटेंस होता है उसे हम लोग खा के पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो जैसे आपने देखा होगा हमारा जो स्टमक होता है ऐसे जे टाइप में होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो ये फूड है, यह फूड ओसोफिगस है, यहाँ पे फूड है, तो ये देखो ऐसे फूड जाके स्टमक में जा रहा है, फिर ये यहाँ से आगे किस में जाएगा वो हम आगे जानेंगे। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव पूरा हमारा ट्रैक या सिस्टम जिसे हम बोलते हैं कैसे होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी जिसमें हमारे दांत जड़े हुए होते हैं, टंग आती है और सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हमारा आता है फूड पाइप और हम उसको ओसोफिगस भी बोलते हैं, ईसोफिगस बोलते हैं, बट उसकी स्पेलिंग ओ जो होता है वो साइलेंट होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। थर्ड पे हमारा आता है स्टमक में जाता है। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो मतलब रिक्टम पे एंड हो जाता है। और फिर हमारा 6th टॉपिक होता है एनस। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारे फर्स्ट में आता है बकल कैविटी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे टंग होती है और मतलब जितने भी सलाइवरी ग्लैंड होता है। उसके बाद हमारा ऐसे लाइन से जाता है ओसोफिगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप से हमारा जो खाना जाता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो पूरा मतलब अच्छे से डाइजेस्ट होता है आधा, जो बाकी जो खाना बच जाता है फिर वो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जाता है। उसके बाद से वो रिक्टम से होते हुए हमारी एनस से सारा खाना बाहर निकल जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं कि लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सब क्या करते हैं, ये हमारा काम करते हैं मतलब सिक्रीट करते हैं, जूस सिक्रीट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये हमारे मतलब काम करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे गले में यहाँ पे आप लोग देखते हैं कुछ होता है, उसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। वो क्या करता है? वो डाइजेस्टिव जूस या हम बोलते हैं कि मतलब सलाइवा वो करता है। और उसके बाद हमारा आता है लीवर भी जूस सिक्रीट करता है, वो डाइजेस्टिव जूस होते हैं सारे। फिर पैंक्रियास, ये जो तीनों होते हैं ये तीनों हमारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डाइजेस्ट को सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम इंजेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं और उसको पूरा वो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद होता है वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जो हम लोग खाना खा रहे हैं दांतों से चबा रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में मैकेनिकली मतलब छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है या चबा रहा है और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलेंगे इंजेक्शन। उसके बाद आता है ईच टूथ इज रोटेटेड इन आ सेपरेट स्टॉक इन द गम्स। मतलब हम ये बता रहा है कि हमारे दांत, हर एक दांत एक गम में अच्छे से जड़ा हुआ है। जैसे आपने देखी होगी रिंग में हीरा जड़ा रहता है, उस टाइप में हमारे दांत भी ऐसे गम्स में जड़े रहते हैं। तो हमारे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे है इंसीजर। इंसीजर किस काम आता है? इंसीजर हमारा काम आता है बाइटिंग और कटिंग में, हम लोग चबाते हैं और उसमें आता है कैनाइन हमारा आता है, सब चिप्स का पैकेट फाड़ रहे हैं या कुछ भी चीज़ को हम मतलब वो एक तरीके से सीजर के टाइप काम करता है, वो पियर्सिंग और टीयरिंग में काम आता है। उसके बाद हमारा आता है प्रीमोलस। प्रीमोलस मतलब खाने को मतलब उनका इतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो खाने को मतलब पार्ट में च्यू करता है। अगर आप अच्छे से चबा के खा रहे हो तो वो बहुत काम आता है। उसके बाद हमारे आता है मोलस, वो च्यूइंग में
और मतलब च्यूइंग में काम आते हैं और ग्राइंडिंग में काम आते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट जैसे हमारे मिक्सी मसाले को ग्राइंड करती है उस टाइप में वो भी ग्राइंड करते हैं। उसके बाद हम इनके नंबर्स देखते हैं, तो 4 + 4 होता है = 8 हमारे होते हैं, लाइक ऊपर जो में हमारे होते हैं 4, नीचे जो में हमारे 4 होते हैं, 8 टोटल 8 होते हैं इंसीजर। कैनाइन होता है हमारे ऊपर 2, नीचे 2 = 4 होता है। उसके बाद ऐसे आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम मैंने आपको बता रखा है, तो हमारे मतलब जैसे हमने बचपन में आपने देखा हमने डायग्राम बनाया था वो तो नहीं आएगा, बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा, पढ़ लेना। और इसके बाद हम जानेंगे टूथ डिके के बारे में पढ़ेंगे। टूथ डिके क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कभार बहुत मीठा खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम कभी कभार ब्रश करना भूल जाते हैं या हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं, उसी को हम टूथ डिके बोलते हैं। तो वो कैसे लगता है वो हम जानते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगेन टू लिव एंड ग्रो इन इट। मतलब अगर हम लोग जैसे खाने का नहीं करेंगे तो हमारे दांत में बैठ जाएगा और वो ग्रो करेगा, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना बहुत जल्दी ग्रो करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद हम दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लिफ्टर फूड एंड रिलीज एसिड। तो ये क्या करता है, हमारे दांत में जितनी भी शुगर होती है, लाइक हम खाते हैं तो उसमें शुगर, हर चीज़ आप कुछ भी खाओगे उसमें शुगर होती है, आप मतलब कुछ सब्जी भी खा रहे हो सब में शुगर है, तो वो हमारे दांत में होती है, वो उस पर बैठ जाएंगे और एसिड रिलीज़ कर देंगे, और जब वो एसिड रिलीज़ कर देंगे तो हमारे दांत जो होता है अंदर से डैमेज होने लगता है और फिर वो गिर जाता है। द एसिड डैमेज, ये मैंने आपको बता दें कि वो डैमेज कर देता है। वन शुड हमें अब क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये टूथ डिके वाला आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, मतलब पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप ये 3 पार्ट में पॉइंट्स में लिख सकते हो। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हमें क्या क्या करना चाहिए इनको क्लीन करने के लिए। वन डे वन शुड वी क्लीन टूथ, हमें ज़रूर क्लीन करना चाहिए, रोज़ हमें क्लीन करना चाहिए अपना टीथ। उसके बाद हमें ब्रश करना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। और एक हमारी वो आती है डेंटिस्ट लाइन आती है, उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है, और मतलब खाने के बाद हमेशा आपको कुल्ला करना है। और अब हम जानते हैं वाई वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर आएगा आपके पेपर में। व्हेन वी ईट फूड वाइल टेकिंग और टॉकिंग लाफिंग इट एंटर टू द विंड पाइप। जैसे हम लोग कभी कभार आपने देखा होगा, हम लोग कभी जैसे पानी पी रहे हैं, कोई हमें हंसा देते तो हमारे पानी ऐसा लगता है ना हमारे गले में अटक गया, पर वो गले में नहीं अटकता। हमारे एक मतलब बोलते हैं विंड पाइप होता है, वो मतलब जैसे ये हमारा वो हो गया फूड पाइप, उसके बगल में विंड पाइप होता है और उसके ऊपर एक कैप टाइप होती है जो खुलती रहती है बंद होती रहती है। तो हम पानी पीते हैं और हम हंसते हैं तो विंड पाइप जो होता है अपने आपको रोक नहीं पाता और सारा पानी उसमें चला जाता है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और मतलब वो जो होता है विंड पाइप मतलब डैमेज तो नहीं कह सकते, बट वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। देखिए हमें कभी कभार जुकाम हो जाता है, इस टाइप से वो हमें डैमेज करता है। तो विंड पाइप एरियाज एयर फ्रॉम द लाइक, मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ये आपको बता रखा है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फूड पाइप लाइक अ वैल्यू क्लास पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड यूजेस द फूड इनटू द फूड पाइप। मतलब ये आपको बता रखे कि वो विंड पाइप ऐसे खुलता है बंद होता है, तो अभी हम जब खाना निगलते हैं तो वो कभी कभार हमारे विंड पाइप में भी चला जा सकता है अगर हम लोग खाने के समय बोले या हंसे। इफ़ बाय चांस फूड particles enter to the windpipe we feel चॉक गेट इंसर्ट और काफ, मतलब कभी कभार कभी चांस बाई चांस हमारे खाने में वो चला जाए तो हमें अचानक से हिचकियाँ आने लगती है, हमें खांसी होने लगती है, इस टाइप में हमारे गले में होता है। तो जैसे आपने कभी देखा आप जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो तो आपको क्या होता है, हिचकियाँ आती है, सबको आती है, हिचकियाँ आने लगती है, तो वो इसी कारण होता है आप जल्दी जल्दी खा रहे हो या बोल रहे हो लाफ कर रहे हो, वो हमारे विंड पाइप में जा रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं मेंटेन और मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ क्या होते हैं, जैसे आप बचपन में आप लोग मम्मी बोलती थी कि जैसे हमारे कभी दांत टूटते थे, हम मम्मी को बोलते थे मम्मी हमारे दांत टूटते, तो मम्मी क्या बोलती थी, ये दूध के दांत टूट रहे हैं आपके नहीं आ जाएंगे, तो वही होता है मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ हमारे 6 to 8 मतलब बचपन में हमारे आते हैं और वो 20 होता है, और ये टूटना कब स्टार्ट होता है 6 to 18 या 10 ईयर्स के बीच में टूटना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हमारे परमानेंट टीथ आ जाता है। और ये जो परमानेंट सेकंड स्टेट होता है, जो सेट होता है टीथ का,
ये आपको मतलब बहुत इसको बचा के रखते हैं, क्योंकि अगर ये गिर गया तो आपका नया टीथ नहीं आएगा, तो ये कैसे टूटेगा, टूट के हो जाए, इसलिए आपको रोज़ ब्रश करना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएंगे। या डेंटल इशू कुछ हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है तो इससे टूट जाएंगे, तो आपको रोज़ ब्रश करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, यही बता रखा है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में। उसके बाद हम पढ़ते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? Our mouth has the salivary gland which secretes saliva। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा सिक्रीट करता है, और ये हमारे खाने को चबाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जब तक सलाइवा रिलीज नहीं होगा हम लोग चबा नहीं पाएंगे। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा जैसे हमारे खाने में आलू वगैरह में स्टार्च होता है, तो सलाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। तो अब हम टंग के बारे में जानते हैं। टंग क्या होती है? तो वो एक मसल टाइप की होती है, लाइक हम उसे कैसे भी घुमा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे बकल कैविटी का जो मतलब यहाँ पे समझ लो ये ऐसे है, तो यहाँ से हमारी टंग ऐसे यहाँ से चिपके हुई है और आगे से वो फ्री है, लाइक रे लाइन होती है, जैसे वो उसका एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसी टाइप में होता है। उसके बाद इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट, ये मैंने आपको बता दिया। टंग मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। तो टंग क्या करता है? हमारा जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ मिक्स कर देता है जब हम लोग चबाते हैं, और वो हमें मदद करती है खाने को सेल करने में, मतलब निगलने में। उसके बाद हम टंग के मतलब डिफरेंट बर्ड्स या हम बोलते हैं टेस्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारा होता है बिटर, यहाँ पे हमारे दो साइड होते हैं, यहाँ पे स्वार होता है, यहाँ दोनों साइड होते हैं सैल्टी, और बीच में हमारा जो होता है वो होता है क्या कहते हैं, स्वीट। तो इस टाइप का हमारे आप कभी घर पर खाना ट्राई करना कि आपको कहाँ पे कैसी चीज़ मतलब फील हो रही है। तो अब हम जानेंगे ओसोफिगस बोलते हैं, तो हम इसे ईसोफिगस प्रोनाउंस करते हैं। तो द सॉलिड फूड पास इनटू द फूड पाइप्स और ईसोफिगस, जो हम खाने निकलता है वो हम उससे मतलब हमारे ईसोफिगस से पास होता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल फॉर द फूड पाइप, जो फूड होता है वो ऐसे पुश होता है और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ईसोफिगस। मतलब उसमें हमारे वॉल टाइप ऐसा देखते हो जैसे होता है, लंबी सी होती है, तो उसमें साइड में वॉल होती है, उसको हम निगलते हैं। उसके बाद हमारा आता है एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड, तो हम अब हमेशा तो पानी पी के निकल सकते हो नहीं फूड, तो ईसोफिगस इसी में हेल्प करता है। और कभी कभार क्या होता है, खाना जो है मतलब हमारे उससे एक्सपेक्ट नहीं हो पाता, हमारा स्टमक नहीं ले पाता और हमें उल्टे हो जाती है। कभी आपने बहुत देर होता है आपको हो जाती है, या हम कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें उल्टे हो जाते हैं। अब हम स्टमक के बारे में जानते हैं। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड ऑफ अ बैग शेप जी। स्टमक है जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये एकदम थिक सा है, और ये आप यहाँ से भी देख लो या यहाँ से भी देख लो, ये जे शेप में ही है। उसके बाद हम देखते हैं वेटिक्स पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मतलब वीएस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बहुत ज़रूरी पार्ट है। रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड द ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, मतलब ये जो है हमारा फूड पाइप से स्टार्ट होता है और हमारा एंड होता है ये लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ये मतलब ऐसे खुला टाइप होता है, यहाँ से हमने फूड पाइप में हमारे स्टमक में खाने गया, फिर वो वहाँ से लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जैसे ये देख सकते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। एसिड प्रेजेंट और फंक्शन, एसिड का हम फंक्शन देखते हैं। मस्कुलर एसिड होता है स्टमक में, जो स्टमक की इनर लाइन में होता है, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट इनर लाइन ऑफ द स्टमक, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइन को। इसके बाद हाइलोरिक एसिड होता है स्टमक में, जो किल करता है, लाइक हमारे स्टमक में लाइक हम खाने के साथ कभी कभी हम धोखे नहीं खाते, कुछ नहीं करते, तो वो बैक्टीरिया को वो किल करता है। सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप पढ़ लेना। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक में, जो हमारे प्रोटीन वगैरह को ब्रेक करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये क्या होता है। मतलब आपने देखा होगा, आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है, उसमें ये एकदम ऐसे छोटा सा है, बट अगर आप इसे ऐसे करके खोलोगे ये 7.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब बहुत लंबा है, ऐसा आप इसे खोलोगे तो, बट ये बुक में छोटा सा बना हुआ है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियास, ये क्या करता है, हमारे लीवर और पैंक्रियास में जो जूस होता है वो ये लेता है। ये नहीं है कि ये अपने पास खुद रखता है, नहीं, ये उन दोनों से लेता है। इट अ वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूस, मतलब ये इसकी जो वॉल होती है वो जूस सिक्रेट करती है, वो इसकी होती है, बट ये जो जूस लेता है वो लीवर और पैंक्रियास से आता है। तो अब हम लीवर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिवर इज़ अ
रेडिश ब्राउन ग्लैंड, मतलब रेड और थोड़ा रेडिश टाइप का होता है, ग्लैंड होता है ये हमारे बेसिकली। उसके बाद हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर लेफ्ट साइड, राइट साइड में आप देखना रेड कलर का ये है, इसका लोकेशन है। उसका लार्जेस्ट ग्लैंड है। और आपसे ये क्वेश्चन मतलब MCQs में पूछ सकता है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोल सकते हो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ स्कैन कोल्ड द ग्लैंड ब्लैडर। तो ये क्या ग्लैंड ब्लैडर क्या करता है, हम ग्लैंड ब्लैडर बोलते हैं लीवर को, मतलब साइड में होता है इसके ग्लैंड, और वो क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। उसका आपको ये याद रखना होता है कि कौन सा पार्ट हमारे कौन सी जूस सिक्रेट करते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। जैसे लीवर बाइल जूस करता है, स्टोमक हाइड्रोलिक एसिड वो करता है, और 3 हमारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। तो हम पैंक्रियास के बारे में पढ़ लेते हैं। पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैंक्रियास जो है क्रीम कलर का ग्लैंड है, लोकेशन बिलो स्टोमक, मतलब स्टोमक के हल्का सा ऊपर। ये सिक्रेट क्या करता है, ये पैरेंटिक जूस सिक्रेट करता है। पैरेंटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपल। ये क्या करता है, ये जो मतलब हमारा जो एसिड है, जूस है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, इन सबको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो अब हम इनके पार्टिकली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटरनेशनल जूस कॉम्पैक्ट्स द डाइजेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट्स फूड ऑफ द फूड। मतलब ये अब हमारे लोअर पार्ट में पहुंच गया, रीच हो गया। तो अब ये हमें कॉम्पैक्ट कर देगा, मतलब इसको वो सिंपल सेंटेंस में कर देगा। उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, कि हम लार्ज इंटेस्टाइन इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन एंड प्रोकैरियोट। ये जो आपका फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करना, ज़रूर आएगा पेपर में। फिर इन द ब्लैंक्स टाइप में भी आ सकता है, किसी भी टाइप में आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ न्यूट्रिशन है ब्रोकन इनटू। तो सबसे पहले हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में किस में ब्रोक होता है, सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज। उसके बाद हमारा फैट किस में होता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया एसिड में। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही, और अब हम बाकी का हम पढ़ लेंगे पार्ट 2 में, और आप वो भी जल्दी आ जाएगा, तो आप रेडी रहना। तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और मेरे को भी आगे बढ़ने में हेल्प करना। बाय।